छोड़ दिया, इसलिए भगवान ने क्षमा कर। और यही कार्य आज इस वाला भेंट ग्राम में निमोदा परिवार ने किया है। भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ने का काम किया है। 7 दिन के लिए सभी भक्तों को यहाँ जोड़ दिया। जो भगवान के भक्तों को भगवान से जोड़ देता है ना, भगवान उस पर अति प्रसन्न होता है। यदि यहाँ सत्संग ना चल रहा होता तो क्या आप यहाँ बैठते? कहीं ना कहीं ये भगवान के भक्तों को जोड़ने का एक बहाना है। इसी माध्यम से हम भगवान का सत्संग कर सकें, भगवान का ध्यान कर सकें, भगवान की साधना कर सकें, भगवान की पूजन कर सकें, भगवान की अर्चना कर सकें, भगवान की वंदना कर सकें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी पूछते हैं, गुरुदेव जब इंद्र महाराज आए तो ब्रजमंडल सूखा है, तो फिर ये जल कहाँ गया? सारा इतना जल की वृष्टि हुई, इतना मेघों ने जल बरसाया, तो ये जल कहाँ गया? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब मेघों ने जल की वृष्टि की, उस समय पर श्री अगस्त जी महाराज का पदार्पण हुआ। अब जरा इस कथा को समझने के लिए हम त्रेता युग में चले। प्रभु श्री राम की भार्या मां जगत जननी जानकी, प्रतिदिन का इनका नियम था, किसी न किसी ब्राह्मण को भोजन पवाते। जिन ब्राह्मणों को भोजन पवाते, एक दिन प्रभु श्री राम से कहा, महाराज कोई ऐसे ब्राह्मण संत महाराज की व्यवस्था करो जिसको खिलाने में हमको आनंद आवे। इतनी बढ़िया रसोई बनाते हैं पर ब्राह्मण देवता थोड़ा सा पाते हैं और हमें आनंद ही नहीं होता। कुछ अच्छे ब्राह्मण की व्यवस्था जो अच्छे से खाए। प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है देवी। प्रभु श्री राम ने श्री अगस्त जी महाराज का निमंत्रण कर दिया। अगस्त जी महाराज पहुंच गए। जानकी मैया ने जो रसोई बनाई है, जानकी मैया रसोई परोसना आरंभ करते हैं। जो एक बार थाली लगा कर दी, अगस्त जी महाराज ने 2-4 जो पूड़ी रखी सर्वप्रथम बार, और जो इधर मुख मोड़ा, एक बार में थाली खाली। जानकी मैया को बड़ा अच्छा लगा कि खाने वाले ब्राह्मण अच्छा लगा, आज खिलाने में आनंद आवेगा। इस बार बढ़िया 8 पुड़ियां परोसने लगे। कहें क्या इतना आनंद आया कि अगस्त जी महाराज ने जितना एक बार में भोजन मैया ने बनाया सारा समाप्त होने लगा। समाप्त जब हुआ तो विचार आया कि ब्राह्मण देवता को संत महाराज को तृप्त करना अनिवार्य है, आवश्यक है, कहीं भूखे न रह जाए। तब स्मरण किया अपनी सहेली का, भगवती जगदम्बा पार्वती मैया का। कहा कि आपको आना है, सपरिवार पदार्पण करना है। पार्वती मैया आई, साथ में भगवान गणेश जी आए, इनकी बहुएं सिद्धि बुद्धि आई, महादेव तो समाधिस्थ हैं। पार्वती मैया पूड़ी निकालती हैं, भगवान गणेश आटा गूंदते हैं, सिद्धि बुद्धि पूड़ियाँ बेलती हैं, जानकी मैया परोसती हैं। कहें क्या महाराज, भंडारे के भंडारे समाप्त होने लगे, भगवती अन्नपूर्णा मैया कांपने लगी। तब जानकी मैया ने प्रभु को बुलाया, एकांत में पूछ लिया कि प्रभु ये तो बताइए, ये कोई संत महाराज ब्राह्मणी है कि किसी भूत को पकड़ लाए? इससे पहले हमने ऐसा खाने वाला कभी नहीं देखा। तो प्रभु मुस्कुराने लगे और प्रभु ने कहा, देवी आपकी ही इच्छा पूर्ण करी हमने। तो आपने कहा था कोई ऐसे ब्राह्मण की व्यवस्था करो जो बढ़िया चकाचक पावे। भगवती कहने लगी, कुछ उपाय बताइए। यदि महाराज ऐसे ही प्रसाद पाते रहे तो फिर संसार सब खाली हो जाएगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम ने श्री नारद जी महाराज का स्मरण किया। श्री नारद जी महाराज का पदार्पण हुआ। कहा, माँ आज हम भी आपके आश्रम में प्रसाद पाएंगे।
श्री नारद जी महाराज भी बैठ गए प्रसाद पाने, और 2-4 पुड़ी पाने के बाद में आचमन करके अपनी आसन पर खड़े हो गए। खड़े जब हुए तो श्री अगस्त जी महाराज ने नारद जी को देखा गुस्से में। नारद जी को देखते हुए कहा कि यदि आपको भोजन नहीं पान आती तो आप बैठे क्यों, और बैठे तो कम से कम बैठे ही रहते जब तक हमारा भोजन ना हो जाता। आपने पंक्ति भेद कर दिया। देखो संत महात्माओं के, हम ब्राह्मणों के जब भोजन होते हैं ना, तो ऐसे कोई खड़ा नहीं होता बीच में, पंक्ति भेद हो जाता है। पहले गर्जना होती है, बोले राम राम महाराज की से, सब समझ जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। पंक्ति जब भेद हुआ, जानकी मैया आई, प्रभु कुछ और चाहिए, बोले कोई नहीं अब ठीक है, जैसे वैसे पेट भर ही गया है, पर देवी अब जल की व्यवस्था हो जाए। तो जानकी मैया प्रभु की ओर देखते कहा, प्रभु भोजन करने में तो भंडारे के भंडारे समाप्त है गए, अब जल की इतनी कहाँ से व्यवस्था करें, ये तो पूरा समुद्र ही चाहिए। तब प्रभु श्री राम ने कहा, त्रेता युग में आपको भोजन पवाया है, द्वापर युग में जब कृष्ण रूप में प्रकट होऊंगा तब आपकी जल की व्यवस्था करूंगा। और आज जब मेघ गर्जना करके बारिश कर रहे हैं, भगवान ने एक तरफ ओक लगा के अगस्त जी महाराज सारा जल पान कर गए, इसलिए ब्रजमंडल सूखा पड़ा हुआ है। बाबा कहते हैं, गंधमादन यात्राया यत्फलं लभते नरः तस्मात् कोटिगुणं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शने। गिरिराज महाराज सुखदेव जी कहते हैं, ये कौन है? ये तो सब जानते हैं गोवर्धन भगवान है ब्रज में, लेकिन ये गोवर्धन भगवान कहाँ से आए, कैसे आए, ब्रज में ही क्यों स्थापित हुए? बाबा कथा श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, ये जो गिरिराज है, एक बार श्री पुलस्त जी महाराज जो कि काशी में रहते थे, पुलस्त जी महाराज यात्रा करते करते महाराज द्रोण पर्वत पर पहुंचे, और द्रोण पर्वत ने, पहले पर्वत बात करते थे महाराज, पहले पर्वत उड़ा भी करते थे। श्री जामवंत जी महाराज की वाणी है। बाबा जब पहुंचे, द्रोणाचल महाराज ने अच्छी सेवा की, 3 दिन रुके। 3 दिन के बाद जब वापिस हुए, तब द्रोणाचल महाराज ने पूछ लिया कि प्रभु आपको क्या दक्षिणा भेंट करूं? तो इनके ही जो सुपुत्र हैं श्री गिरिराज महाराज, बड़ी उन्होंने भी सेवा की। तब कहा, आप देना चाहते हो तो अपने पुत्र को दीजिए, ताकि इनको हम काशी ले जाकर स्थापित करेंगे, इनके ऊपर औषधियां जो होंगी वह हमारे कार्य में आएंगी। द्रोणाचल महाराज मना भी नहीं कर पाए, हाँ भी नहीं कर पाए। मना करूंगा तो कहीं श्राप ना दे दें संत ब्राह्मण। कहा ठीक है महाराज ले जाइए। लेकिन गिरिराज महाराज ने कहा, प्रभु मैं आपके साथ चलने तैयार हूँ, लेकिन एक मेरी छोटी सी शर्त है कि यदि मार्ग में आप जहाँ भी मुझे स्थापित कर देंगे, फिर मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। चलते चलते जो ब्रजमंडल आया, ब्रज भूमि आई, गोवर्धन भगवान ने, गिरिराज महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु कोई ऐसी लीला करिए ताकि मैं यहीं ब्रज में स्थापित हो जाऊं और आपकी मधुर मधुर लीलाएं भी दर्शन कर पाऊं। तब श्री पुलस्त जी महाराज के मन में विश्राम करने की इच्छा हुई। कहा, बेटा तनिक विश्राम कर लें, इसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। विश्राम करने के लिए गिरिराज महाराज को जब स्थापित किया और विश्राम करने के बाद
जब आगे बढ़े, लेकिन गिरिराज महाराज जब नहीं उठे तो श्राप दे दिया हाथ में जल लेकर। नित्यम संचियते नंद तिलमात्रम दिने दिने, तुमने मेरी आज्ञा का अवहेलना की है, श्राप देता हूँ, तिलमात्रम दिने दिने, आज से तिल तिल आप घटते जाओगे। और जिस दिन कली का पूर्ण प्रभाव हो जाएगा, कब? जब गिरिराज महाराज एकदम पृथ्वी के समान हो जाए। ब्रज में हमारे वहां संत कहते हैं कि गिरिराज महाराज बहुत विशाल थे, श्राप के कारण तिल तिल घटते जा रहे हैं। यही प्रमाण दिया, नित्यम संचियते नंद तिलमात्रम दिने दिने। लेकिन एक और सच्ची बात है, कलिकाल के सच्चे देवता हैं श्री गिरिराज महाराज। जो इच्छा हो ना वो प्राप्त हो जाए। गंधमादन यात्राया यत्फलं लभते नरा तस्मात् कोटिगुणं पुण्यं गिरिराजस्य दर्शन। जो गंधमादन यात्रा कर लेता है, यानी महाराज गिरिराज की जो परिक्रमा लगा लेता है, यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम, हजारों गुना उसको पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है और जो पाप है वह जलकर भस्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है परिक्रमा लगाने का ना, केवल यदि दर्शन भी कर लिए, दर्शन मात्र से जो मांगोगे वह फल की प्राप्ति हो जाएगी। कलिकाल में गिरिराज महाराज और मेरे हनुमान जी सरकार तो फिर है ही है। एक बात बताऊं, लोग ना इधर उधर घूमते हैं टोने टोटके के लिए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, यहाँ झड़वाएंगे वहाँ झड़वाएंगे, इधर उधर अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। लेकिन जिसके पास है उसके पास जाते नहीं हो। प्रत्यक्ष है, जानकी मैया स्वयं वरदान दी जिनके लिए, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वर दीन जान की माता, अश्वर दीन जान की माता। और अष्ट सिद्धियां नौ निधि देने के बाद भी आशीर्वाद दिया और कहा, राम रसायन तुम रे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। बहुत सुंदर चित्रणा। अब देखो हनुमान जी महाराज आ ही गए, मैंने बुलाया नहीं फिर भी आ गए, किसी कारण से आए होंगे। इनके पास में सब कुछ है। अष्ट सिद्धि कौन कौन सी है? अणिमा, गरिमा, लगमा, प्राप्ति, प्राकम, अष्ट सिद्धि है, नौ निधि है। कलिकाल में इनसे भी जो मांगो वह प्राप्त हो जाता है। लेकिन ऐसे मांगने से नहीं होता प्यारे, पहले उनके सामने जाना पड़ता है, पहचान बनानी पड़ती है। एक बात बताओ, साधारण से नेता के पास कितनी बार जाते हो काम करवाने के लिए? है कितने चक्कर लगाने पड़ते? भैया थोड़ा ठीक करो, छिड़ा दो। साधारण से नेता के पास जाने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये मेरे हनुमान जी सरकार तो स्वयं राजा है,
राम सरकार के स्वयं मंत्री हैं, तो इनके पास भी जाना पड़ेगा। बार बार जाओगे तो जान पहचान होगी, और जब जान पहचान होगी तभी तो काम होगा। कभी जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं तो कैसे काम होगा। और एक और बात देखो, कितना सुंदर चित्रण है। अतुलनीय बल है, अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य। ज्ञानियों में अग्रगण्य है, अतुलनीय बल है, लेकिन इनके अंदर एक और भाव है। देखो, किसी के पास यदि इतना बल आ जाए ना, इतना बुद्धिमान आ जाए तो उसे अभिमान हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी सरकार की एक विशेषता, इतना बल होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी, क्या सुंदर चित्रण। जब समुद्र पार कर रहे हैं ना, समुद्र पार करके जा रहे हैं, और हनुमान जी को पता है कि मेरे अलावा ये काम दूसरा कर ही नहीं सकता। और हनुमान जी में एक विशेषता, बिना बोले बीच में कभी नहीं उचकते हो। जब तक कि उनसे पूछा ना जाए सभा में भी, तब तक वो बोलते नहीं है। जामवंत जी ने पूछा, अंगद जी से पूछा, सभी वानरों से पूछा। अंगद जी ने कहा मैं जाऊंगा तो, किंतु आने की संभावना कम है। सबसे पूछ लिया, लेकिन हनुमान जी सरकार फिर भी चुप बैठे हैं। अब बताओ, उस बीच में यदि आप लोगों को बल मिल जाता, बुद्धि मिल जाती, तो चुप बैठते हैं। सबसे पहले कहते अरे हम जाएंगे। लेकिन ये विशेषता है ज्ञानी की, बुद्धिजीवी की ये विशेषता है। जामवंत जी का जब ध्यान गया तो कह दिया, बताओ